100 मन खीर की देग। उसमें 70 मन दूध डाला जाता है, खोया डाला जाता है और खुशमी वजात डाले जाते हैं। 15 मन चीनी, 12 मन के करीब आटा डाला जाता है। कितनी देर में जो ये देग तैयार होती है? 14 घंटे। हजारों की तादाद में आशिकाने रसूल आते हैं, घरों में ही लेके जाती हैं। ठीक। आका दो जहां सरवरे कौनैन रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योम वलादत बासादत को पुरजोश अंदाज और शायान शान तरीका से मनाने के हवाले से जो तैयारियां हैं वो अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। तो इस वक्त जो है मैं गुजरावाला के इलाका बनियावाला में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है एक ऐसे आशिक़ रसूल है जो हर साल जो है आका से मोहब्बत का जो है वालहाना अंदाज जो है वो अपनाते हैं। 100 मन खीर की देग जो है वो तैयार की जाती है। तो इस वक्त जो है मेरे साथ मुंतज़मीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया कि बड़ी देग जो है वो होनी चाहिए, 100 मन खीर की देग की तैयारी जो है वो की जाती है? जी, आइडिया की बात है कि हम आका के गुलाम हैं। हमारे ज़हन में बात आई कि हमारे आका अलैहिस्सलाम तमाम नबियों के सरदार हैं, बहुत बड़े आका हैं। ठीक है, इस लिहाज से हमारे ज़हन में ख्याल है कि हम भी कोई इस अंदाज से को बहुत बड़ा काम करें। अपनी हैसियत से तो हम यही चाहते हैं कि बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे पास जो वसाइल है उस हिसाब से बड़ा है। ठीक है, इस अंदाज से हमने कोशिश की और ये प्लान बनाया ताकि मुनफरद तरीके से हुज़ूर की बारगाह में ये 11 रबीउल अव्वल 12 को ये हाज़िरी लगे। तो इस हवाले से माशाल्लाह काफ़ी सालों से इसी अंदाज में हम जो हाज़िरी लगवा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी कसीर तादाद से हमारे खादिमीन जो है काम कर रहे हैं और दरूद व सलाम की गूंज में ये काम हो रहा है। सही रात ये ड्यूटी देंगे, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 8 बजे तैयार होगी, उसके बाद ये आशिकाने रसूल को तकसीम की जाएगी। अच्छा, इस देग में जो है कौन कौन से लवाज़मात हैं? उसमें 70 मन दूध डाला जाता है और खोया डाला जाता है और उसमें काफ़ी जो है खुशमी वजात डाले जाते हैं। 15 मन चीनी, 12 मन के करीब आटा डाला जाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ इसको तैयार किया जाता है। ये लवाज़मात हैं। कितने खिदमत गुजार जो है इस देग की तैयारी में हिस्सा लेते हैं? जो 24 के करीब खिदमतगार हैं, जो 12 जो बंदे कुछ घंटे ड्यूटी देंगे, उसके बाद वो और दूसरे आ जाएंगे। इस अंदाज में जो रात के जितने घंटे हैं ना वो तब्दील होते रहेंगे वक्फन। तो सुबह इंशाल्लाह सुबह ये वो तैयार हो जाएगी। टोटल दुरानिया कितनी देर में जो ये देग तैयार होती है? टोटल दुरानिया इसका तकरीबन ये जो 14 घंटे। ठीक है, 6 से अगले 8 बजे तक। अच्छा, ये बताएं कि ये जो देग है ये आपने खुद ही तैयार करवाई है, मुनफरिद अंदाज की एक देग है? खुद तैयार करवाई है, फैक्ट्री से तैयार करवाई है, क्योंकि उन्हें तो ऐसे बर्तन नहीं है, उनको ऑर्डर देना पड़ता है। पहले तो उन्होंने नहीं किया, फिर उन्होंने कोशिश की कि हम बनाएंगे। ठीक है, हमारा ज़ौक़ शौक़ देकर उन्होंने फिर मेहनत से ये तैयार की। ठीक है, और स्पेशली तौर पर ये तैयार हुई है। अच्छा, ये कितने अफराद के लिए जो है खीर तैयार की जाती है, यानी कितने अफराद जो है ये खीर जो है वो? हज़ारों की तादाद में, क्योंकि हज़ारों की तादाद में आशिकाने रसूल आते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक ये चल काम रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग जो है वो यहाँ पर ही सिर्फ आकर खा सकते हैं या अपने घरों के लिए भी लेके जाती हैं? ठीक है, इसका तरीका ये है कि जो लोग बैठ के खाते हैं उसके बाद एक सेटअप है हमारा, उस तरफ से जो लोग जाते हैं वापसी पे, तो जो उनके हिस्से में आता है लंगर। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं, उस हिसाब से वो घर में भी लेके जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अकीदत के इज़हार में मोहब्बत से लेके जाते हैं, तबारक समझ के लेके जाते हैं कि हुज़ूर की न्याज़ है, हुज़ूर की मोहब्बत में आते हैं और साहब हैसियत भी होते हैं उनके पास, और भी बहुत घर में भी अच्छे खाने होते हैं। लेकिन इस त्यौहार को, इस लंगर को वो न्याज़ समझ के हुज़ूर की मोहब्बत में आते हैं कि इसमें बरकत भी है, शिफा भी है और मोहब्बतें भी हैं। अच्छा, इतना बड़ा सेटअप है, तमाम इंतजामात को किस तरह मैनेज करते हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत होती है। ये मिलजुल के हमारे आस्थाने के कुछ खादमीन हैं, तो उनकी ये मोहब्बत है, वो मिलजुल के इसको इंशाल्लाह ये साल भर मेहनत करते हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह वो सेटअप बना हुआ है कि साल के अंदर इसको मुकम्मल वो हमने जो कंप्लीट करना होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से हो जाता है। कितने साल पहले जो है ये निज़ाम शुरू किया? काफ़ी साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि जब लोग जो हैं ये खीर से मुस्तफ़ीद होते हैं या ये लंगर जो है वो खा रहे होते हैं, तब आपके दिल की कैफियत क्या होती है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में बहुत सुकून होता है कि आका के आशिक आए हैं, तो हमारा दिल कहता है कि हम खुद इनको अपने हाथों से खिलाएं और इनकी खिदमत करें। और इनके साथ जो हमारे बर्तन होते हैं, कई दफ़ा मैं खुद भी बर्तन धोता हूँ, ताकि ये मेहमान है नबी के, अल्लाह के रसूल के मेहमान है। हमारा एक जज्बा है वो पूरा नहीं होता, इतना कुछ करने के बाद वजूद भी हमारा जो है ना वो हसरत रहती है कुछ और आगे करें। ठीक है, पुरसकून होता है अल्हम्दुलिल्लाह, सारा दिन जो है ना कैफियत बदलती रहती है। लंगर को तकसीम करने के लिए सफाई सुथराई का ख्याल जो है वो किस तरह रखा जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक तरीका है, सेटअप है कि पकाने से लेकर आगाज़ से लेकर ये सारे बंदे बावज़ू हैं। ठीक है, और जिन्होंने बर्तन धोने हैं वो भी बावज़ू दुरूद व सलाम पढ़ते रहते हैं।
ٹھیک ہے، صفائی کا خصوصی خیال کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ صبح جب لنگر تقسیم ہوگا اور اس میں جو ہر پلیٹ میں لنگر جائے گا اس کی صفائی دیکھیں، اس میں محبت سے بادام وغیرہ سب چیز اچھے طریقے سے، جیسے بندہ کوئی گھر مہمان آتا ہے اس کو اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے، تو یہ آقا کے مہمان ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان سے بڑھ کر ادب سے پیش کی جائے۔ آخر میں کیا پیغام دیں گے عید میلاد ہاں النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح منانا چاہیے؟ ہاں جی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہم تو کمزور ہیں، ہم سے بہت بڑے لوگ ہیں جو اس پاکستان میں رہتے ہیں، تو پیغام یہی ہے کہ سب آقا کے غلام ہیں، ٹھیک ہے، محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم دوسرے کاموں میں بہت ترجیح دیتے ہیں اور ایسے کام جو شرعاً بھی ناجائز ہیں، تو یہ تو ایک عمل الحمدللہ قابل ثواب ہے، اس پہ اللہ بھی راضی ہے، رسول پاک بھی راضی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تمام پاکستان کے جو عاشق رسول ہے، وہ جس انداز میں بھی ہے، چاہے چھوٹا چاہے بڑا، تو اس کے اندر جب جذبہ پیدا ہوگا، وہ سوچ بنائے گا نا، جب اندر سے سوچ بنائے گا تو یقیناً اس طرح وہ بھی منفرد طریقے سے ہر سال وہ حاضر بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے اپنے انداز سے ہر عاشق حضور کی بارگاہ میں حاضر لے پائے۔ ہاں جی بالکل، یہ تھے منتظمین حافظ امتیاز احمد قادری صاحب۔ آپ نے جو ان کی گفتگو سنی ہے، جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جو ہے 100 من کھیر کی وزنی دیگ جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے۔ تو